कि जब ये लाइफ की सबसे बेसिक इकाई है तो जाहिर सी बात है एक लाइफ में जो होनी चाहिए वो होती है। तो हम लोग अपने शरीर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर है, ये भी किसके बदौलत? सेल के बदौलत। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सपोर्ट है वो किसके बदौलत? सेल के बदौलत। वेरी गुड। इसके बाद आता है हमारे शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारा शरीर चलता है एनर्जी से। मेटाबॉलिज्म क्या है भाई? फटाफट बोल दीजिए, मेटाबॉलिज्म क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना? एक लाइन में, मेटाबॉलिज्म एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा बनता है, एनर्जी बनता है। मेटाबॉलिज्म के बाद आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हमारा ग्रोथ होता है एक ह्यूमन बॉडी का या एक एनिमल्स का, किसी भी सजीव का क्या होता है? ग्रोथ होता है। पेड़ पौधों का भी ग्रोथ होता है, समय के अनुसार उनका तना ऊपर बढ़ता है और जड़ उनका नीचे बढ़ता जाता है। ये ग्रोथ ही तो है। हमारी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, ये ग्रोथ है। किसी भी जानवर की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, ये क्या है? ग्रोथ है। तो यही ग्रोथ हमारे सेल में भी होता है। ओके। इसके बाद रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में ही कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना? रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। उसी तरह से सेल भी अपने जैसे सेल की उत्पत्ति ही तो करता है। रिप्रोडक्शन के बाद आता है कम्युनिकेशन। हम सजीव हैं, आप भी सजीव हैं। हम देखिए आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन हमारे शरीर के अंदर भी हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ नर्व सेल, है ना? हम लोग आपस में, एक सजीव दूसरे सजीव से बात कर रहा है। यही है परिभाषा, यही मतलब है एक सजीव दूसरे सजीव से बात कर रहा है, एक जानवर दूसरे जानवर से बात करता है। इसी तरह से हमारा सेल हमारे दूसरे सेल से भी बात करता है। इनसाइड द बॉडी, हम लोग आउटसाइड द बॉडी बात कर रहे हैं। एक दूसरे से सामने बैठ के बात कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, दूर दूर तक बात कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग ईच अदर। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यही काम हमारे सेल में भी होता है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे शरीर में भी होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी सामान दरभंगा से यहाँ आया, फिर यहाँ से कुछ सामान लदा करके दरभंगा गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह ले आना। यही काम हमारे शरीर के अंदर भी होता है। नाक और मुंह से सांस लेते हैं, वो आखिर आगे बढ़ा तब ना लंग्स तक गया, लंग्स तक जाने के बाद ब्लड में मिलके पूरे बॉडी में चला गया। तो भैया ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही रहा है, यही हमारा सेल कर रहा है। इसके बाद डिफेंस। हर व्यक्ति या हर लिविंग थिंग्स अपना डिफेंस करता है। क्या लगता है पेड़ पौधा अपना डिफेंस नहीं करता? करता है? आओ जवाब दे दीजिए। आओ मतलब कैसे? आपने कहा कि पेड़ पौधे अपना सुरक्षा करते हैं। इस बात पे आप लोग अभी भी है ना? कि नहीं है? मुकर गए? नहीं करते। तो जब इस बात पे हैं तो सही बताइए भाई, पेड़ पौधे कैसे अपना सुरक्षा करते हैं? नहीं करते हैं सुरक्षा? बिल्कुल करते हैं। आप किसी पेड़ को काटने जाइए, उसका खाल देखें कितना मजबूत होता है, वो सुरक्षा ही तो कर रहा है अपना। एक पेड़ के पास जाइए, उसको काटने के लिए देखिए उसमें कांटे लगे हैं, वो क्या कर रहा है? सुरक्षा ही तो कर रहा है। एक भैंस के पास जाइए मारने के लिए, क्या कहेगा? लो मार लो, ऐसे करके मुड़ी लगाएगा, वो उसका मुड़ी सुरक्षा कवच है। जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मरना नहीं चाहते। ये बात समझ लीजिए आप लोग, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स, सब अपनी रक्षा करते हैं। हम भी अपनी रक्षा करते हैं। बाहर के लोगों से रक्षा अपनी हाथ पैर से करते हैं, और अंदर से रक्षा हमारा वाइट ब्लड सेल करता है।
कौन करता है? White व्हाइट blood ब्लड सेल करता है। रक्षा तो कर ही रहे भाई, बिना डिफेंस के काम नहीं चलेगा, ऊपर वाले ने बताया था। अब आप कहेंगे हिरन उरन अपना रक्षा नहीं करता, कैसे नहीं करता भैया? सिर कुदाता था बेचारे, अपना पिछवाड़ा बचा के भाग ले जाती है। उसको अगर अपना डिफेंस करना नहीं होता तो कह देती लो खा लो। ऐसे किसी सुने? कोई बोलता लो खा लो, हम तो बड़ी खुश हैं, खाने के लिए आपका आए हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। हर जीव जो है अपना रक्षा करता है अपने तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता तो बैगन फलता अपने आप गिर जाता कि लो भाई लेके खा लो, गिरता है नहीं, पकड़े रखता है। अब जाके उसको तोड़ते हैं, रक्षा ही तो अपना कर रहा है ना, जो आपको उतना बल लगाना पड़ रहा। अगर आपको बल नहीं लगाना पड़ता तो कहते क्या तो रक्षा नहीं कर रहा था। कुछ लोग या कुछ पेड़ अपना मजबूती से मजबूत है तो कुछ अपना कांटा से मजबूत है, कुछ अपना छिप जाता है। सब तरह का ये सब हथकंडा है अपने आप को बचाने का। समझना बात? हम लोग अगर बरियार हैं तो छाती तान के खड़ा रहेंगे, लड़ लेंगे, और जो कमजोर है वो क्या करेगा? ये सब क्या है? दोनों सुरक्षा। तो हर आदमी डिफेंस करता है, उसी हिसाब से हमारा सेल भी डिफेंस करता है। तो लगभग हम लोगों ने जाना फंक्शंस ऑफ सेल। अब आते हैं